नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल PU एप्लीकेशंस में। और C++ कोर्स के आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की और उनके वैल्यूज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और कोड ब्लॉक्स ओपन करेंगे। फाइल, इसके अंदर न्यू एम्प्टी फाइल, और इस फाइल को हम सेव करेंगे tut3 नाम से और एक्सटेंशन देंगे CPP C++। सेव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स होती क्या चीज़ है। देखिए, वेरिएबल्स होता है कि कोई मेमोरी लोकेशन होती है, उसको हम कोई नाम दे देते हैं किसी मेमोरी लोकेशन को, तो उस नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कि एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, एक ये दूसरी मेमोरी लोकेशन है, ओके, एक ये तीसरी मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 3 मेमोरी लोकेशंस है। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B और इसको हमने नाम दे दिया C, ठीक है। अब इन मेमोरी लोकेशन के अंदर हम कोई भी वैल्यू अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे A के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे A = 5, ठीक है। तो क्या होगा, इस मेमोरी लोकेशन में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर हम अगर करेंगे B = 10, तो B मेमोरी लोकेशन में 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वेरिएबल होता है जो इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस मेमोरी लोकेशन का नेम। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये 5 और 10 या इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ेंगी। आप A और B का यूज़ करके भी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप अब करेंगे A + B, ओके, तो प्रोग्राम में अगर आप ये लिखेंगे तो इसका आउटपुट में आपको 15 मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है वेरिएबल्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि हम वैल्यूज़ को याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इनको एक नाम दे देते हैं मेमोरी लोकेशंस को, और हम इन वेरिएबल्स का यूज़ करके कोई भी कैलकुलेशन करनी है या किसी भी तरह से प्रोग्राम में डेटा का यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको आपस में भी असाइन किया जा सकता है। मान लीजिए मैं कह दूँ C = B, तो क्या होगा, C के अंदर जो B की वैल्यू है वो आ जाएगी, तो C के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो = का साइन लगाते हैं सिंगल, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करनी हो तो इसका यूज़ किया जाता है = का, ठीक है। तो आशा करता हूँ वेरिएबल क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात ये होती है कि ये जो वेरिएबल है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब ये कि अगर आप कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हो। आप फ्लोट टाइप का यूज़ करते हो वेरिएबल, तो उसमें आप फ्लोट वैल्यू स्टोर करा सकते हो। आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यूज़ करते हो तो आप उसमें कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग तरह के वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब C++ प्रोग्राम में हर वेरिएबल को जब पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल किस तरह का होगा, हमको पहले बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर उस तरह की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, ओके। ये हम सब अभी प्रैक्टिकल देखेंगे ये सब हम, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं किस किस तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गूगल में ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे C++ डेटा टाइप्स, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बना लें। जो जो मैं बताता हूँ आप नोट्स में लिखते जाएंगे तो आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे, और आपको भविष्य में कभी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें से देख सकते हैं। नहीं तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप यहाँ पर आकर भी
कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो दोबारा से देख सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डेटा टाइप्स, 3 तरह के डेटा टाइप्स बता रहे हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप्स, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। अब इसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से इसके अंदर बने बनाए होते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस और वॉइड और वाइड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, ओके। इसमें मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, बुलियन टाइप, फ्लोटिंग टाइप, और कभी कभी हम डबल टाइप भी यूज़ करते हैं, वॉइड भी यूज़ करते हैं। वाइड कैरेक्टर्स का बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। इनको शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे इंटीजर को हम इंट लिखते हैं, INT इंट, ये देखिए, ठीक है। कैरेक्टर को कैर लिखते हैं, CHAR। इनका पूरा नाम नहीं लिखा जाता है प्रोग्राम के अंदर, ओके। फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट लिखते हैं, FLOAT फ्लोट। बुलियन को बूल लिखते हैं, ये देखिए BOOL बूल, ओके। तो इस तरह के ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ओके। तो कोई किसी भी प्रोग्राम में हमको पहले ही बताना पड़ता है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब एक नया वेरिएबल बनाना। तो जब भी हम कोई एक नया वेरिएबल बनाते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका डेटा टाइप हम उस पहले ही बता देते हैं कि इस तरह का डेटा हम इसके अंदर स्टोर करने जा रहे हैं, तो उसी तरह का डेटा फिर वो स्टोर करेगा। उसके अलावा आप दूसरी तरह का डेटा उसमें स्टोर नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ डिराइव डेटा टाइप्स ही होते हैं, इनकी बात हम आगे आने वाले समय में करेंगे। अभी हम केवल इन्हीं को लेकर चलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, ओके। अब देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर डेटा टाइप्स होता है जो वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है, अंक गणित की वैल्यूज़ होती हैं, वो इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर आती हैं। वो भी बिना फ्रैक्शन के, मतलब डेसिमल पॉइंट का बिना यूज़ किए हुए, माइनस की या प्लस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3 या -1, 2 या -2, -3, -5, इस तरह की कोई भी वैल्यू होती है जो वो इंटीजर टाइप होती है, ठीक है। पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप में क्या है, कोई भी कैरेक्टर आप स्टोर करा सकते हैं, TABC, प्लस साइन, माइनस साइन, किसी भी तरह का साइन होते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी कैरेक्टर की तरह स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैर डेटा टाइप के अंदर होता है। और जो बुलियन डेटा टाइप होता है उसमें 2 ही तरह की वैल्यू हमेशा स्टोर की जाती हैं, या तो ट्रू और या फॉल्स, ओके, ठीक है। 2 ही तरह की वैल्यू हम बुलियन में स्टोर करा सकते हैं। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, ओके। अगर आप बुलियन के किसी वेरिएबल में 1 डालेंगे तो इसका मतलब होगा ट्रू है, और 0 डालेंगे तो फॉल्स है, ओके। उसके बाद फ्लोटिंग जो डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोटिंग में आप फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ डाल सकते हैं, जैसे पॉइंट्स में होती है, जैसे 2.5, 3.5, 10.5, ठीक है। तो इस तरह की जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप फ्लोटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट का ही है, इसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट वाले वैल्यूज़ स्टोर की जाती हैं, लेकिन फ़र्क इसमें ये होता है कि इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ये हैं, ओके। इनमें अलग अलग रेंज भी होती है कि किस तरह के आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब कितनी बड़ी वैल्यू आप किसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, वो हम देखते हैं अभी। तो ये देखिए यहाँ पर रेंज बता रखी है, ठीक है। जैसे कैरेक्टर है उसमें आप -127 से 127 तक आप स्टोर करा सकते हैं, या 0 से 255 तक स्टोर करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 0 से 255 की रेंज है, ये कैरेक्टर्स के ही कोडिंग होती है। मतलब आप कोई भी इसमें कोई वैल्यू लिखोगे तो वो कोई ना कोई कैरेक्टर का जो कोड है वो होगा, ठीक है। उसके बाद होता है अनसाइंड कैर, साइंड कैर, अलग अलग तरह के होते हैं, इनकी अलग अलग रेंजेस होती हैं। इंटीजर टाइप है, ये देखिए इंटीजर टाइप में आप इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, ओके। उसके बाद ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं इनका, हम नॉर्मल जो प्रिमिटिव है उनका ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोग्राम्स में जब भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये टिपिकल बिट विड्थ है, मतलब कितनी जगह ये लेता है एक वेरिएबल, ठीक है, वो बता रखा है। तो कह रहा है 1 बाइट लेता है, ओके, और ये रेंज है इसकी।
उसके बाद इंट है जो वो 4 बाइट की जगह लेता है, ठीक है, और उसकी रेंज ये है। उसके बाद अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट इंट ये होते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंट होता है वो 2 बाइट्स की जगह लेता है और उसकी रेंज ये है, मतलब इससे छोटी अगर वैल्यू स्टोर रखनी है आपको तो आप शॉर्ट इंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोग्राम को में किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं मेमोरी को, ठीक है। मेमोरी को यूटिलाइज़ करना आपके हाथ में है। आपको प्रोग्राम ऐसा बनाना होता है कि आप कम से कम मेमोरी यूज़ करके अच्छा इफ़ेक्टिव काम करो, ठीक है। तो अगर आपको छोटी वैल्यूज़ की ज़रूरत है तो आप शॉर्ट इंट लेके काम चला लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपने स्टोर नहीं करानी है, तो आपका प्रोग्राम थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट इंट होता है, साइंड शॉर्ट इंट होता है, उसके बाद लॉन्ग इंट होता है, उसके बाद तो इस तरह से लॉन्ग साइंड लॉन्ग इंट 8 बाइट यूज़ करता है, लॉन्ग इंट होता है 8 बाइट्स यूज़ करता है, ठीक है। फ्लोट है 4 बाइट्स यूज़ करता है, डबल है 8 बाइट्स यूज़ करता है। तो इस तरह से ये जो वेरिएबल्स हैं और उनकी रेंजेस हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मोटा मोटा याद रखिएगा कितनी वैल्यू एक में वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है। बाकी गूगल आपके पास है ही, जब भी आप प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनाएंगे तो आप उसमें कभी भी देख सकते हैं कि आपको इस तरह के वेरिएबल में कितनी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं। तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद सिर्फ ये रखना है कि इनका नाम क्या है, इंट, कैर, फ्लोट, ठीक है, किस तरह से वैल्यू डिक्लेयर करने हैं आपको वेरिएबल्स, ओके, और उनका यूज़ किस तरह से करना है, आपको ये सीखना है। ये धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नेम देख लीजिए बस। बुलियन को बूल बोलते हैं, कैरेक्टर को कैर बोलते हैं, इंटीजर को इंट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट बोलते हैं, डबल फ्लोटिंग पॉइंट को डबल बोलते हैं, वैल्यूलेस का मतलब होता है कोई भी वैल्यू नहीं, खाली, उसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है। और ये वाइड कैरेक्टर डब्ल्यू कैर अंडरस्कोर टी बोलते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल्स होते हैं, इनके डेटाबेस होते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद इंट मेन, फिर यहाँ करली ब्रेसेस शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम हमारा, ठीक है। और इसके अंदर अब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अब देखिए, अब देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे, ओके। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले डेटा टाइप बताते हैं कि किस तरह का वेरिएबल हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इंट लिखेंगे, ओके। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कम से कम एक अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कम से कम मिनिमम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ओके। और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी हम कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स इसमें स्टोर करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे लिख दिया इंट हिंदी। अब हिंदी नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और जैसा कि हमको हर लाइन के एंड में करना होता है, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक हिंदी नाम से वेरिएबल बन गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे हिंदी, इक्वल टू का साइन जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे, जैसे मैंने इसमें कर दिया 100, ओके। उसके बाद हमेशा की तरह सेमीकोलन लगा देंगे, ओके। तो हिंदी के अंदर हमने 100 स्टोर कर दिया है, ओके। उसके बाद अब अगर हमको इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम std cout इंसर्शन सिंबल लगाएंगे। उसके बाद डबल कोट्स में हम कोई भी अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं पहले तो लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स ऑफ हिंदी, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्पेस दे देते हैं और ये बंद कर दिया, ये एक स्ट्रिंग हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो एक और इंसर्शन सिंबल हम लगाएंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे हिंदी, ओके।
और हमेशा की तरह फिर से सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद रिटर्न 0 लिखना है आपको। ये आगे समझ में आएगा कि रिटर्न क्यों हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने इसको रन किया तो यहाँ पर आ गया मार्क्स ऑफ हिंदी 100, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ हिंदी यहाँ से आया और 100 कहाँ से आया, ये जो हमने हिंदी लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो उसने प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, ओके। अब इसमें आप एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और उनके आपस में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके कई अलग अलग तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश का करना है तो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, इंट इंग्लिश, ओके। एक और वेरिएबल बना देता हूँ इंट मैथ, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं। अब इसके अंदर अलग अलग वैल्यू डाल देंगे। हिंदी के अंदर 100 हो गया, इंग्लिश के अंदर 99 कर दिया, ओके। मैथ के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 89, ओके। तो ये हमने सभी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल दी है। अब अगर हमको इनके मार्क्स प्रिंट करने हैं तो हमको सिर्फ यही चीज़। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको देखिए बार बार ये STD और ये लिखना पड़ता है। इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप छोटे प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद आपको ये STD नहीं लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना होगा, देखिए डायरेक्टिव यूज़ करना होगा आपको। यहाँ पर लिखना होगा यूजिंग नेम स्पेस STD, ओके, ठीक है। अब अगर आपने ऊपर ये लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस STD, ये लिखने के बाद आपको ये STD नहीं लगाना पड़ेगा अब, ओके, ठीक है। अब आप सीधा सी आउट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हम जो भी फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं वो STD नेम स्पेस के अंदर के ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने सी आउट लिखा। तो इस तरह से हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए मार्क्स ऑफ हिंदी 100, मार्क्स ऑफ इंग्लिश 99, मार्क्स ऑफ मैथ 89। अब आपको लग रहा होगा कि देखिए बीच में स्पेस नहीं आ रहा है और एक ही लाइन में आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में आए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए न्यू लाइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है, इंसर्शन सिंबल लगाया और \n लगा दिया, ठीक है। ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, ओके। और यही चीज़ हमको नीचे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+C से कॉपी करके और Ctrl+V से हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करके और हम दोबारा से रन करेंगे तो ये देखिए अलग अलग लाइन में आएगा। मार्क्स ऑफ हिंदी 100, मार्क्स ऑफ इंग्लिश 99, मार्क्स ऑफ मैथ 89। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए मुझे इसका टोटल चाहिए तीनों वेरिएबल्स का, ठीक है। तो इसके 2 रास्ते हैं, या तो हम एक चौथा वेरिएबल टोटल नाम से बनाएं और उसके अंदर इसको प्लस कर दें। जैसे कि ये देखिए मैंने एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट टोटल, ओके। अब इसमें जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसमें स्पेस नहीं आएगा, ओके। तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। स्पेस किसी भी वेरिएबल के नाम में नहीं आएगा। तो टोटल मार्क्स नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, ओके।
अब इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे और इक्वल्स टू का साइन लगाकर इसके अंदर ऐड कर देंगे सबको, जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ। ठीक है, तो हमने इन तीनों का टोटल करके और इसके अंदर वैल्यू डाल दी है। और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं सी आउट टोटल मार्क्स, और यहाँ पर हम वेरिएबल लिख देंगे जिसके अंदर वो वैल्यू है टोटल, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे हमेशा की तरह। अब इसको हम सेव करके और फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। तो इसमें एक एरर दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रेड सिंबल आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इस लाइन में कोई ना कोई एरर है। तो देखिए इसके अंदर एरर ये हो गया कि हमने जैसे हिंदी है ये एच लोअर लेटर में था, ठीक है, लोअर केस में था, तो ये ठीक है, लेकिन इंग्लिश का जो ई है वो कैपिटल में था और हमने लोअर में लिख दिया था, तो उसको हम कैपिटल कर देंगे और मैथ का भी एम कैपिटल कर देंगे। ठीक है, तो ये C++ लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखना है और जो स्मॉल केस में है उसको स्मॉल में ही लिखना है। ओके, अब प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो देखिए रन हो गया। मार्क्स ऑफ हिंदी 100, मार्क्स ऑफ इंग्लिश 99, मार्क्स ऑफ मैथ 89 और टोटल मार्क्स 288। देखिए अपने आप इसने ऐड कर दिया। ओके, तो देखिए एक तो ये तरीका है आपके पास कि अलग से एक वेरिएबल बनाया और आपने इसके अंदर जो है प्रिंट कर दिया टोटल के अंदर। दूसरा तरीका आप ये यूज़ कर सकते थे कि आपको वेरिएबल नहीं बनाने की ज़रूरत, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ। ठीक है, अब अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो देखिए वही आउटपुट आएगा। ओके, तो इस तरह से आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं कि अलग से वेरिएबल बना के वैल्यू स्टोर कराना और डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर देना लाइन के अंदर ही। ठीक है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको इस टोटल वैल्यू का यूज़ करना है आगे कैलकुलेशन में, तो फिर तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें वैल्यू, ताकि उस वेरिएबल का यूज़ करके आप आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। और अगर आपको सिर्फ शो ही करना है और आपको आगे इसका यूज़ नहीं करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके मेमोरी जो है वो कम यूज़ होगी, क्योंकि एक वेरिएबल आप बनाने से बचेंगे, तो एक वेरिएबल की मेमोरी आपका प्रोग्राम कम लेगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।